दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है दर्पण। ठीक है। इस वीडियो में हम दर्पण क्या होता है, दर्पण का निर्माण कैसे होता है और दर्पण का कार्य क्या है और इसका उपयोग क्या है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्पण। लेकिन दर्पण से पहले, पढ़ने से पहले हमें एक बात समझनी है। सबसे पहले क्या समझनी है? तो यहाँ पर हमें बात समझनी है कि प्रकाश क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि प्रकाश क्या है, तो आपने पढ़ रखा होगा कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। तो प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या हो गई, हमारी ये ऊर्जा हो गई, और जो वस्तु को क्या करती है, देखने में सहायता प्रदान करती है। क्यों? अब अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें, क्या हमें अंधेरे में कोई चीज दिखाई पड़ती है? तो अंधेरे में कोई भी चीज हमें दिखाई या कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अंधेरे में प्रकाश नहीं होता। तो अगर आपके पास आंख है लेकिन आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पर प्रकाश नहीं है, तो आपको वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। आपकी आंख अच्छी हो तो भी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इससे ये पता चला कि वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? प्रकाश की। अब आती है बात कि हमें वस्तु दिखाई क्यों पड़ती है। प्रकाश की कौन सी घटना है जिस कारण हमें वस्तु दिखाई पड़ती है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों ने, कि जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश की मुख्य रूप से तीन घटना होती है। एक होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और दूसरी घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरी घटना होती है विवर्तन। अब ये तीनों घटना होती क्या है? विवर्तन। ठीक है। तो सबसे पहले परावर्तन क्या होता है? परावर्तन मतलब किसी चमकदार या पॉलिश पेचदार पृष्ठ से टकरा कर वापस का उसी माध्यम में वापस लौट आना। प्रकाश की किरण का वापस लौट आने की घटना को क्या बोलते हैं? लौट आने की घटना को परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को क्या बोलते हैं? मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहते हैं। विवर्तन क्या कहा जाता है? जब प्रकाश के मार्ग में कोई छोटा सा कण आ जाता है तो प्रकाश क्या होती है? उस कण से क्या हो जाए, थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। ठीक है। तो परावर्तन क्या हो गया? किसी पृष्ठ से टकरा कर क्या होता है? प्रकाश का वापस लौट आना परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो क्या होती है? वो अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। विवर्तन क्या होता है? कि प्रकाश के माध्यम में अगर कोई छोटा कण आ जाता है तो प्रकाश उस कण पे क्या होता है? इसे मुड़ जाती है, ऐसे घुमावदार क्या होता है, मुड़कर फिर आगे बढ़ने लगती है। इस घटना को बोलते हैं विवर्तन। तो अब आते हैं, हमें वस्तु दिखाई क्यों पड़ती है? इस तीनों में से कौन सी घटना है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई पड़ती है? तो याद रखना, कोई वस्तु अगर हमें दिखाई पड़ती है तो उसका मुख्य कारण है प्रकाश का परावर्तन। मतलब अगर आपको ये पेन, कागज या आपकी जो भी बुक या बुक में जो अक्षर छपे हुए हैं वो इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि वहां पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? जब किसी स्रोत से या बल्ब को आप ऑन करोगे तो बल्ब से जो प्रकाश क्या आएगी? टकराएगी। और टकराने के बाद क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, वस्तु पे पड़ेगी, और वस्तु से क्या होगी? हमारी आंख पे आएगी। तो इसके कारण क्या होगा? हमें वस्तु दिखाई पड़ेगी। ठीक है। तो वस्तुएं दिखाई देने का मुख्य कारण है प्रकाश का परावर्तन। तो आपको ये बात अब समझ में आ गई कि हमें अपने इस रंग बिरंगे संसार में वस्तुएं सिर्फ किसके कारण दिखाई पड़ती हैं? प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब प्रकाश का परावर्तन होता कहाँ पर है? तो प्रकाश का परावर्तन किसी ठोस या चमकदार सतह पर होगा, या तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ पर होगा? दर्पण में होता है। ठीक है। दर्पण जिसको आप क्या बोलते हो? मिरर बोलते हैं। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक होगा मिरर क्या है, मिरर का सिद्धांत क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है, और इसके कार्य क्या है और इसके उपयोग क्या है। ठीक है। तो आइए समझते हैं दर्पण क्या है। तो दर्पण की यहाँ पर परिभाषा में लिख रखा है कि एक ऐसी चिकनी और चमकदार सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के एक बड़े हिस्से को नियमित रूप से क्या करता है? परावर्तित कर देता है, मतलब वापस लौटा देता है, जिससे क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ऐसा कोई अगर हमारे पास सतह या चमकदार पृष्ठ होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? दर्पण। ठीक है। या हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि दर्पण क्या है? वो माध्यम जिसमें प्रकाश की क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन करता है। ऐसे सभी माध्यम क्या कहलाएंगे? दर्पण कहलाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कहीं पर स्रोत था, ये किसी सोर्स से लाइट आई और लाइट क्या हो गई? इस पे टकराई, टकराने के बाद क्या हुई? वापस लौट आई, जिससे क्या हुआ? अब यहाँ स्रोत से जब प्रकाश टकराई इस वस्तु के ऊपर, तो अब कोई यहाँ पर कोई अगर देखने वाला होगा तो उसको क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस पर क्या हो रही है? प्रकाश टकरा रही है, और टकरा कर क्या हो रही है? फिर आपकी आंखों तक पहुंचेगी। ठीक है। तो अर्थात प्रकाश का जिस माध्यम से टकरा कर वापस
आता है, जिस माध्यम पे टकराकर, उसको बोलते हैं, ऐसे माध्यम क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है दर्पण की संरचना, दर्पण बनाया कैसे जाता है। ठीक है, आइए समझाते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ले एक कांच का टुकड़ा, क्या लेते हैं हम, एक कांच का टुकड़ा, मान लेते हैं हमारे पास एक कांच का टुकड़ा ऐसा है, प्लेन है मान लो, या हमारे पास कोई राउंडदार ऐसे कांच का हमने क्या ले रखा है, टुकड़ा ले रखा है। तो अगर हम आपसे कहें इस टुकड़े में अगर इधर से हम क्या करते हैं, टार्च या लाइट मारते हैं, तो क्या होगी, लाइट पूरी पूरी दूसरी साइड चली जाएगी। इसमें भी अगर हम लाइट या टार्च मारेंगे, लाइट क्या हो जाएगी, दूसरी ओर पूरी पूरी चली जाएगी, मतलब यहाँ पर लाइट तो वापस आ नहीं रही है। लेकिन अगर हम इसके एक साइड में क्या कर देंगे, हम पेंट कर देंगे, तो अब क्या होगा, अब आप जब लाइट इस पे मारोगे तो लाइट वापस रिटर्न चली जाएगी। तो इस पर अगर इस वाले को भी अगर हम एक साइड क्या कर देंगे, अगर पेंट कर देंगे, तो लाइट एक साइड से आएगी और उसी साइड से क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। मतलब अगर आपने पेंट नहीं किया तो लाइट पूरी पूरी चली जाती थी, आर पार दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जब आपने एक साइड क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया या सिल्वरिंग या पेंट कर दिया, तो अब लाइट क्या हो रही है, वापस लौट आ रही है। और अभी आपको हमने बताया, जब किसी चमक या धार या चिकनी पिच से वापस टकरा कर वापस लौटती है लाइट, प्रकाश, इस घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन। और ये जो वस्तु है, इसको क्या कहा जाता है, दर्पण या परावर्तक तल या मिरर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे दर्पण क्या, तब आप कह सकते हैं कि अगर हम किसी कांच के टुकड़े के एक साइड क्या कर देंगे, पेंट कर देते हैं, तो वो प्रकाश की किरण को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। ऐसे सभी वस्तुएं जो प्रकाश किरण को परावर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। तो समझ में आ गई ये बात, दर्पण क्या होता है, वो माध्यम जो प्रकाश की किरण का क्या करता है, परावर्तित कर देता है, परावर्तन कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। बनाया कैसे जाता है, किसी कांच के टुकड़े के एक साइड करके पेंट, इसलिए इसकी परिभाषा लिखते हो कि दर्पण कांच के एक टुकड़े का भाग होता है जिसके एक ओर पेंट या कलई किया होता है। ठीक है, जो प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, अब आती है बात, दर्पण आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आती है दर्पण के प्रकार, क्या आता है यहाँ पर, दर्पण के प्रकार। यहाँ पर आप अगर दर्पण की संरचना भी देखें तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक कांच का टुकड़ा लिया, कांच के टुकड़े के पीछे क्या किया, हमने एक पेंट कर दी। ठीक है, और पेंट किसका किया जाता है, ज्यादातर पेंट जो है सिल्वर का किया जाता है, एल्युमिनियम का किया जाता है। लेकिन इन सबको ना करके हम मैक्सिमम यूज करते हैं लेड ऑक्साइड का। अब आप कहोगे लेड ऑक्साइड का उपयोग क्यों करते हैं, अगर हम सिल्वर या एल्युमिनियम का यूज करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट तो करेंगे, लेकिन क्या होता है, बाद में वो चिटक जाते हैं या टूट जाते हैं या उसमें दरारें आ जाए, स्क्रैच आ जाता है। और इसलिए अगर हम लेड ऑक्साइड का यूज करेंगे तो उसमें दरार और क्या होगी, चिकन, जो उसके अंदर जो दरार होगी वो दरारें नहीं आएंगी, मतलब टूटेगा नहीं। इसलिए हम लेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं, जो क्या होता है, उन दोनों के रिस्पेक्ट में बहुत मजबूत होता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करें, देखिए इसके साइड में क्या किया, पेंट कर दिया, नहीं किया, और ये बन गया हमारा दर्पण। ठीक है, अब आता है दर्पण के प्रकार। तो अगर आपको यहाँ पर समझा जाए दर्पण के प्रकार में, तो याद रखिए दर्पण जो हमारा होता है, दर्पण का जो प्रकार होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दर्पण हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक दर्पण होता है समतल दर्पण, एक होता है हमारा गोली दर्पण। ठीक है, अब आप कहोगे समतल दर्पण क्या होगा, तो समतल दर्पण वो होगा कि जो जिसका सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा, क्या होगा, जो प्लेन होगा, मतलब पूरा सीधा सीधा होगा, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। अब गोली दर्पण क्या होगा, गोली दर्पण ऐसा दर्पण होगा जिसका पृष्ठ हमें क्या मिलेगा, घुमावदार या राउंडदार मिलेगा। अब गोली होगा तो या तो हमारे बाहर पृष्ठ पर पेंट हुआ होगा या तो अंदर पृष्ठ पर पेंट हुआ होगा। तो इस प्रकार दर्पण हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण जिसका पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, और दूसरा क्या होता है, गोली दर्पण जिसके पृष्ठ क्या होते हैं, गोल होते हैं, जिसको गोली दर्पण बोलते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, ये प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है दर्पण और दर्पण के प्रकार। तो दर्पण क्या होते हैं, दर्पण दो प्रकार के, एक होता है हमारा समतल दर्पण और एक होता है हमारा गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण वह दर्पण होगा जिसका पृष्ठ क्या होगा, प्लेन होगा। और समतल दर्पण क्या करेगा, समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो याद रखिए समतल दर्पण में परावर्तक तल के दूसरी ओर प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब। मतलब ये समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम शीशे के सामने खड़े होते हैं या नाई की दुकान पर जाते हैं तो वो जो शीशा लगा होता है वो दर्पण ही होता है। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, क्योंकि उसका सरफेस कैसा है, प्लेन है। ठीक है, इसलिए ये दर्पण कैसा होगा, समतल दर्पण। और उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमें क्या होता है, वो इमेज देता है, क्या उस इमेज को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, वर्चुअल या आभासी प्रतिबिंब। और अगर हम सीधा खड़े होंगे तो शीशे में सीधा दिखाई पड़ेंगे, उल्टा खड़े होंगे तो उल्टा दिखाई पड़ेंगे। या अगर हम किसी पेन को शीशे के सामने सीधा रखेंगे तो पेन जैसे रखेंगे वैसे दिखाई पड़ेगा, उल्टा रखेंगे तो पेन उल्टा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका पृष्ठ समतल होता है, जो आभासी और सीधा और समान आकार का, ये बात याद रखना, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, समान आकार का
का प्रतिबिंब बनाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। क्या पूछता है आपसे? आवर्धन। तो ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई ओ। अब आप देखो जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए अगर आई की वैल्यू क्या होगी? ओ की इक्वल हो जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में आई अपॉन आई हो जाएगा और यहाँ पर कट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसलिए और प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होगा? ये सीधा होगा तो ये भी सीधा होगा, मतलब अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। ऊपर जाओगे वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी सीधा होता है और समान आकार का होता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो होता है +1। ठीक है। अब आती है बात गोली दर्पण की। तो गोली दर्पण देखिए क्या होगा? गोली दर्पण जब हम क्या करेंगे, गोल पृष्ठ वाले होंगे उसे गोली दर्पण बोलेंगे। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होंगे? तो देखिए हमारे पास पिंड के अकॉर्डिंग जो है हमें जो पिंड करना है उसको हम दो तरीके पे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कांच का ऐसे टुकड़ा है, इसको जब हम बीच से कट करेंगे तो क्या होगा? एक टुकड़ा हमारा क्या बनेगा? इस टाइप से बनेगा, और एक टुकड़ा हमारा जो बनेगा कांच का वो इस टाइप से बनेगा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम इसके गोली पृष्ठ पर या तो बाहर पेंट कर देंगे। अगर बाहर पेंट करेंगे तो प्रकाश अंदर से आएगा और अंदर से वापस चला जाएगा। ठीक है। और अगर हम अंदर वाले पृष्ठ पर पेंट कर देंगे तो क्या होगा? प्रकाश बाहरी पृष्ठ से आएगा और बाहरी पृष्ठ से वापस चला जाएगा। इसलिए गोली दर्पण कांच के गोले के कटे हुए भाग होते हैं। अब ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। एक होगा जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर से होगा, एक होगा जिसमें प्रकाश का परावर्तन बाहर से होगा। तो अगर हम देखा जाए तो गोली दर्पण कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। एक होगा हमारा अवतल दर्पण जिसे बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है? तो आप बता सकते हैं कि एक ऐसा दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर पेंट किया होता है और प्रकाश का परावर्तन अंदर या दबे हुए तल से होता है, जिसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होगा? गोली दर्पण एक ऐसा दर्पण है या एक ऐसा गोली दर्पण जिसके अंदर वाले भाग पर क्या होता है? पेंट या कलई किया रहता है और प्रकाश का परावर्तन बाहर या उभरे हुए तल से होता है। ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। नॉर्मल किताबों में भी आप ऐसे बनाते हो, अवतल को आप इस टाइप से बनाते हो, ऐसे बाहर पेंट कर देते हैं और ऐसे दिखाते हैं, और उत्तल दर्पण को हम इस टाइप से भी बनाते हैं। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया गोली दर्पण कैसे बनाए जाते हैं और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिख भी रखा है, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में ये देखो ये पेंट किया हुआ है, और लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट जो आ रही है हमारे पास, ये आ रही है लेफ्ट साइड से और उधर साइड से वापस, मतलब दबे हुए तल से आ रही है, दबे हुए तल से वापस चली जा रही है। ठीक है। और उत्तल दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण देखिए बाहर इसमें जो पेंट किया गया है वो अंदर वाले भाग पर किया गया है, और जो कांच लगा है वो बाहर पृष्ठ पे लगा हुआ है। ठीक है। इस टाइप से ये प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ठीक है। तो दर्पण समझ में आ गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ पर कुछ और बातें लिखी गई हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को सिकोड़ देना। देखिए यहाँ पर जो प्रकाश किरण चल रही थी, टकराने के बाद क्या होगी? एक बिंदु पर सब क्या हो रही है? एकत्रित हो जा रही है, मतलब सिकुड़ जा रही है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं। और यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिल रही हैं, इसलिए प्रकाश का जो अवतल दर्पण है वो हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? फैला है। देखिए समांतर प्रकाश किरण चल रही है तो क्या होगा? हालांकि ये इमेज गलत बना हुआ है, ये क्या हो जाएगी? प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से क्या कर देती है? फैला देती है। ठीक है। तो उत्तल दर्पण क्या करेगा? प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि अपसार मतलब फैलना। और उत्तल दर्पण में देखिए प्रकाश किरणें सही रूप से नहीं मिलती, मतलब वास्तविक रूप से नहीं मिलती। कैसे मिलती है? डॉटेड लाइन जिसको हम बोलते हैं आभासी रूप से मिलती हैं। इसलिए उत्तल दर्पण आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये बात याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी में समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल तीनों आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उस दर्पण का नाम बताओ जो वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। लेकिन अवतल दर्पण क्या होगा? ये भी वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, लेकिन ये आभासी प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? वस्तु से बड़ा बनाता है। ये बात याद रखना। अगर आपसे पूछे उस दर्पण का नाम बताओ जो वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा, आभासी में से सीधा होगा। ठीक है। तो याद रखना उसका क्या होगा? अवतल दर्पण। अगर छोटा पूछेगा तो उत्तल दर्पण। अगर आपको ना तो छोटा कह रहा ना तो बड़ा कह रहा, सिर्फ कह रहा है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तुम्हारे तीनों दर्पण हो जाएंगे। ठीक है।
ये बात आपको समझ में आ गई। तो दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार क्या होंगे, ये आपको सब समझ में आ गया। अब आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। ये यहाँ से बहुत से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ को इस वाले टॉपिक को आपको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले आता है दर्पण, हमारे तीन हो गए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समतल दर्पण का उपयोग। तो देखिए समतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले हम कहाँ करते हैं, चेहरे को देखने के लिए। जैसे आप नाई की दुकान पर देखिए अगर जाते हैं तो क्या होता है, नाई हमारी बाल की कटिंग करता है, तो वो किस कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, अपने सामने कांच में अवतल तो सॉरी समतल दर्पण का। आप कैसे पहचानोगे, देखो इसका पूरा पूरा प्लेन होता है, ठीक है। और दूसरा उपयोग क्या किया जाता है समतल दर्पण का, दूसरा उपयोग किया जाता है समतल दर्पण का पेरिस्कोप में। अब आप कहोगे पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप दरअसल जो समुद्री जहाज होते हैं जिसे आप बोलते हो पनडुब्बी, पनडुब्बी में क्या होता है, बाहर के वस्तुओं को देखने के लिए या बाहर के वातावरण को जानने समझने के लिए हम क्या करते हैं, पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पेरिस्कोप में। इसका निर्माण कैसे होगा, यहाँ पर दरअसल हम इस वाले दर्पण का उपयोग ऐसी जगह पे करते हैं जहां पर हम किसी वस्तु को सीधे सीधे तरीके से नहीं देख सकते। जैसे वस्तु मान लो नीचे है और आप कहीं पर ऊपर है, तो आप इसको आप सामने से नहीं देख पा रहे, तो आप क्या करोगे, पेरिस्कोप का उपयोग करोगे। इसमें क्या होगा, एक ऐसे दर्पण बनेगा नली टाइप का, फिर आपको इस टाइप से ये इसका निर्माण किया जाए। और यहाँ पर कौन सा दर्पण लगे, समतल दर्पण, यहाँ पर भी कौन सा दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण, ठीक है। तो ये हो गया पेरिस्कोप, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पनडुब्बी में, ठीक है। अब पनडुब्बी में कैसे उपयोग करेंगे, पनडुब्बी पानी के अंदर डूबी रहेगी, और जब उसको किसी को बाहर की वातावरण में बाहर की चीजों को देखना होगा, तो ऐसे क्या करेंगे, वो उसको ऊपर की तरफ ऐसे खसकाएंगे तो वो बाहर की इमेज को देख लेंगे नीचे बैठे बैठे, ठीक है। यहाँ पर वो खुला हुआ पार्ट हो जहाँ से इमेज दिखाई देगा, और यहाँ से वो कोई इंसान इसको देखता रहेगा इस टाइप से। तो ये पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं हम कहाँ पर, ठीक है, सपन डिब्बी में, और इसके अंदर कौन सा दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण। दूसरा उपयोग देखिए अवतल दर्पण का पूछते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले आता है दाढ़ी बनाने, दाढ़ी मतलब शेविंग दर्पण, ठीक है, चेहरा देखने के लिए इसको यूज करेंगे। दाढ़ी वगैरह चेहरा वगैरह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। अब आप कहोगे अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं दाढ़ी बनाने में, देखिए हमें यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि जब हम अवतल दर्पण लेते हैं, और अवतल दर्पण के कहाँ पर, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, ये वक्ता केंद्र हो गया, और ये फोकस हो गया। तो जब हम अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, तो ये क्या करता है वस्तु का, ये वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए इधर तो लाइट चली गई, मिलेगी नहीं, लेकिन जब इसको हम पीछे साइड मिलाते हैं, डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो क्या होगा, ये हमें इमेज बनाई दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कैसा इमेज बन रहा है, वस्तु सीधी है तो आप प्रतिबिंब भी कैसा है हमारा, ये प्रतिबिंब भी सीधा है। इसलिए जब हम अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसी कारण इसका उपयोग हम क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्योंकि जब आप अपने चेहरे को उस शीशे के सामने रखोगे, तो आपका चेहरा क्या होगा, उस शीशे के ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो जाएगा, जिसके कारण आपको उसमें प्रतिबिंब जो बना दिखाई देगा, वो उससे बड़ा दिखाई पड़ेगा, आपके चेहरे से बड़ा दिखाई पड़ेगा, और आसानी से आप सेविंग कर सकते हो। यही कारण है इसका उपयोग हम अवतल दर्पण में करते हैं, लास्ट वाले टॉपिक में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण के किस जगह पर वस्तु को रख दें कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बने और वस्तु से बड़ा बने। तो याद रखना ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है, ठीक है। और कहाँ उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का, तो दूसरा उपयोग होता है गाड़ियों के हेडलाइट में। कहाँ पर उपयोग करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में। क्यों करते हैं, रीजन देखिए। तो अगर हम अवतल दर्पण में क्या करते हैं, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को, ठीक है, ये ध्रुव हो गया, ये आपका वक्ता केंद्र हो गया, और ये फोकस हो गया। तो दूसरा उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। कारण क्या है, अगर किसी वस्तु को फोकस पे रखा जाता है, फोकस पे चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, हमेशा अवतल दर्पण से अगर टकराती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाएंगी। इसलिए जब प्रकाश किरण समांतर हो जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। कहाँ तक जाएंगी, ये अनंत तक चली जाएंगी। इसलिए आसानी से आप बाइक चला सकते हो, ठीक है। तो यही कारण है उत्तल दर्पण में समांतर प्रकाश किरण, कैसा प्रकाश किरण मिल रहा है यहाँ पर, समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए या दूर तक आसानी दिखाई देने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है, ठीक है। और कहाँ उपयोग करते हैं, और आता है सौर कुकर में। सौर कुकर क्या होता है, जिसको आप बोलते हो सोलर कुकर। सोलर कुकर में कैसे इसका उपयोग करेंगे, सोलर कुकर में क्या करेंगे, ऐसे इस टाइप से कोई जो है
कांच के या मेज के टुकड़े के ऊपर क्या करेंगे, एक अपना कटोरा या सॉरी अपनी जो है जो भी कुकर होगा उसको रख दिया जाएगा, और इसके साइड में इस टाइप से क्या करेंगे, थोड़ा सा इस टाइप से इंक्लाइन करके एक अवतल दर्पण लगा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण से कोई स्रोत से प्रकाश किरण चलेगी, जब यहाँ पर क्या होगी, समांतर प्रकाश किरण जब टकराती है तो सभी क्या हो जाती है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को हमने बताया ना सिकोड़ता है, तो सभी प्रकाश किरणें क्या होंगी, एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाएंगी, ऐसे इस टाइप से। सभी प्रकार देखो एक बिंदु पर क्या हो रही है, एकत्रित हो जाती है। तो एकत्रित हो जाने से यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, और जिससे आसानी से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी चीज रखेंगे तो आसानी से वो पक जाएगा। तो तीसरा उपयोग करते हैं सोलर कुकर में। ठीक है, रीजन समझ में आया, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, तो इसके कारण इसका उपयोग हम सौर कुकर में करते हैं। तो ये इसके तीन उपयोग हो गए, पहला दाढ़ी बनाने में, दूसरा गाड़ियों के हेडलाइट में, तीसरा आ गया सौर कुकर में। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग और कहीं नहीं किया जाता। ठीक है, और आता है अब यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहले आता है गाड़ी के साइड मिरर में। कहाँ पर, साइड मिरर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम पीछे वाला दर्पण भी देख रहे हैं। ठीक है, गाड़ी चलता है ना, गाड़ी के बगल में जो शीशा होता है, कांच लगा होता है, उसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण का बना होता है। तो इसलिए हमें गाड़ियों के पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। अब आप कहोगे उसका उपयोग क्यों करते हैं, तो सबसे पहले देखिए उत्तल दर्पण जो होता है, हमने आपको बताया ना हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। और अगर देखिए हम एक समझाते हैं आपके बात, ये अगर हम समतल दर्पण लेते हैं तो इससे जो प्रकाश किरण टकराएगी वो सिर्फ सीधी आएगी और सीधी ये इतनी दूर तक जाएगी, मतलब इसका एरिया सिर्फ इतना ही कवर होगा। अगर हम अवतल उत्तल दर्पण लेंगे तो ये प्रकाश किरण जब ये घुमावदार है तो इसका सरफेस यहाँ जाएगा, इसका यहाँ जाएगा, तो ये इतना एरिया हमारा कवर कर लेगा। तो पहली कंडीशन है कि इसका उपयोग हम गाड़ी के साइड शीशे में करते हैं, क्योंकि ये इसका क्षेत्र विस्तार ज्यादा होता है। दूसरा कारण है कि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप आसानी से बाइक चला सकते हो, और बाइक चाहे कुछ दूर पर हो चाहे बहुत दूर पर होगा, हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा दिखाई देगा। तो इसलिए आपको बाइक चलाने में आसानी होगी। तो यही कारण है उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पीछे वाले दर्पण में पीछे वाली वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो बगल में आपके लगा होता है। दूसरा कहाँ उपयोग करते हैं इसका उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं माल सुरक्षा दर्पण। अब माल सुरक्षा दर्पण क्या होगा, आप कभी कभी किसी दुकान पे जाते हैं, दुकान मान सपोज करिए कोई दुकान है, ठीक है, दुकान के कॉर्नर पे मान लो यहाँ पर क्या होता है, कोई मेज स्टैंड वगैरह लगा होता है, यहाँ पर कस्टमर वगैरह होते हैं काउंटर वाले। ठीक है, तो काउंटर के ऐसे साइड में देखोगे आप, ऐसे थोड़ा सा राउंड राउंड दर्पण लगा होगा। ठीक है, या ऐसा कोई चमकदार पिस्ट लगा होगा, तो इससे क्या होता है, इसमें आपका इमेज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है। तो इसका उससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पर या कहीं जगह पर दुकान में कोई भी क्या होगा सामान रखा होगा, तो आप इसमें यहाँ पर बैठकर आसानी से देख सकते हैं। तो तीसरा इसका उपयोग किया जाता है माल सुरक्षा दर्पण, मतलब कि किसी दुकान वगैरह के कॉर्नर पे लगा देते हैं, जिससे उस साइड उस दुकान में सारी वस्तुएं वहां पर एक दर्पण में दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, और आपकी चोरी भी नहीं होती। तो दूसरा उपयोग क्या करते हैं, माल सुरक्षा दर्पण, मतलब कि किसी वस्तु को सुरक्षा करने में। ठीक है, और तीसरा उपयोग करते हैं इसका हम स्ट्रीट लाइट परावर्तक में। स्ट्रीट लाइट मतलब जो रोड के किनारे लाइट होती है उसका। ठीक है, अब रोड किनारे लाइट जो होती है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, ये उत्तल दर्पण। अब आप कहोगे क्यों लगा होगा, अगर हम स्ट्रीट लैंप में समतल दर्पण लगा देंगे तो लाइट बस इतनी दूर तक ही आएगी, इससे आगे जाएगी नहीं। लेकिन अगर हम इस स्ट्रेट लैंप पे ऐसे घुमावदार कोई दर्पण लगाएंगे, तब देखिए इसका बाहरी पृष्ठ क्या हो गया, बाहरी पृष्ठ ऐसे घुमावदार हो गया, अंदर पिंड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये प्रकाश किरणों को दूर तक फैलाएगा, इसलिए इसका उपयोग क्या करते हैं हम, स्ट्रीट लैंप में किया जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि दर्पण क्या है, दर्पण का निर्माण कैसे किया जाता है, और दर्पण बनते कैसे हैं, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और इन सभी दर्पणों का उपयोग, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक बार फिर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।